कई बच्चे माता का सम्मान नहीं करते, अपने माँ को ऐसे ही छोड़ देते हैं। इस धरती में ऐसे भी बेटे हैं जो भगवान राम की तरह अपनी माँ का आदेश का पालन करते हैं, लेकिन इसी दुनिया में ऐसे भी बच्चे हैं पत्नी की कहना सुन करके अपनी माँ को वृद्धाश्रम पहुंचा देते हैं। धिक्कार है ऐसे बच्चों के ऊपर जो अपनी माँ को नहीं रख पा रहे हैं। अरे सौभाग्यशाली होते हैं वो बच्चे जिनके घर पर बूढ़े माँ बाप हैं, लेकिन आजकल के बच्चे इतने मॉडर्न बन गए कि हमारे घर में बूढ़े माँ बाप रहेंगे तो हर जगह गंदगी होगा, कहीं भी थूक देंगे, गंदे वस्त्र पहनेंगे। जब आप छोटे थे ना तो उस माँ ने आपको अपने गोद में 24 घंटे रखा, आप उन्हीं के गोद में गंदगी कर देते थे, फिर भी कभी आपको खुद से अलग नहीं किया। अरे अगर वो चाहती तो उनके पास भी ऑप्शन था। आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी रखने के लिए अलग से अनाथालय बनाया है। वहाँ छोटे छोटे बच्चे जिनके माँ बाप नहीं होते वहाँ जाते हैं, अनाथालय में बच्चे रहते हैं। लेकिन वो माँ उस समय सोचती ये बालक हमारे ऊपर गंदगी कर रहा है, इसको झेला नहीं जा रहा है, तो आपको अनाथालय में पहुंचा देती तो आपका जीवन क्या होता, कैसे आप जीते। लेकिन जब वही माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, बच्चे होने के बाद भी वो बच्चे माँ बाप को पाल नहीं पा रहे हैं, 2 रोटी नहीं खिला पा रहे हैं। वृद्ध लोग वैसे भी बहुत कम खाते हैं, फिर भी इतना भोजन इनसे नहीं कराया जा रहा है और वृद्धाश्रम में पहुंचा देते हैं। कितने निर्दयी होंगे वो बच्चे। ऐसे भी इस धरती में है। इसलिए शास्त्र कह रहा है, व्यासपीठ से यही निवेदन किया जाता है कि माँ बाप का सेवा करो, सम्मान करो। अरे इस धरती में चाहे आप मंदिर जाओ ना जाओ, लेकिन आपने अपने घर में बैठे माँ बाप यानी घर में बैठे भगवान का सेवा नहीं किया तो आपका जीवन बेकार है। आप भले ही तीर्थ यात्रा मत जाइए, आपके घर में जो बूढ़े माँ बाप बैठे हैं ना, वही आपके लिए भगवान के रूप में बैठे हैं। इसलिए इनका सेवा करो। अगर आपने माँ बाप को खुशी दिया, उनको हंसाया, उनके मुंह में मुस्कान आप लेकर के आए, भले आप मंदिर मत जाओ, लेकिन समस्त पुण्य का फल आपको प्राप्त होगा। राम जी का जीवन ऐसा था, मर्यादा का पालन किया है। रामायण के हर पात्र में मर्यादा है। इसलिए जीवन में किसी को फॉलो करना है तो राम जी को फॉलो करो। लेकिन आजकल के जो बच्चे होते हैं हीरो हीरोइन को ही फॉलो करते हैं। अरे ये वाले हीरो ने ऐसा ड्रेसअप किया, उसका ड्रेस ऐसा था, और इसके चक्कर में आजकल के बच्चे तो कपड़े पहनना ही भूल गए। हम इतना ज्यादा वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। अगर किसी नई मूवी में हीरो ने फटा हुआ जींस पहना है तो हम 2000 लेकर के दुकान गए और वहां जाकर के 2000 में फटा जींस खरीद के ला रहे हैं। और बेटियां फटा जींस, छोटा छोटा कपड़ा। किसी बेटियों के पास में तो बेचारे इतने गरीबी है, एक हाथ में तो पूरा है लेकिन एक बाजू है ही नहीं, गायब। और इसी को हम लोग कहते हैं कि हम लोग बड़े अच्छे हैं, बहुत स्मार्ट बन रहे हैं। लेकिन ऐसा करके आप अपने भीतर जो मर्यादा है उसको समाप्त कर रहे हैं, अपने संस्कार को समाप्त कर रहे हैं। अगर आपके बच्चे भी छोटे फटे कटे वस्त्र पहनते हैं तो आज ही जाकर के उसको फेंक दो। कपड़ा पहनना है तो ऐसा पहनो पूरा शरीर ढके। अगर आप अच्छे ढंग के वस्त्र पहनते हैं, इससे भी आपका संस्कार का दर्शन होता है। आप कैसे घर से आते हो, आपका संस्कार कैसा है, आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, आपके पहनावे से दिख जाता है, झलकता है। इसलिए अच्छे वस्त्र पहने।